एम शशि श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग शशि सर की क्लास। आज हम आपको क्लास 8 का एक चैप्टर पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस। हम इसको हिंदी एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ जो डिफिकल्ट वर्ड है उसका हिंदी मतलब भी आपको समझाएंगे, मतलब कि वर्ड मीनिंग के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास प्राइड एंड प्रेजुडिस चैप्टर। अब यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग लिखे गए हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड का मतलब होता है घमंड या गर्व। प्रेजुडिस का मतलब होता है भेदभाव। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखा हुआ है, ये एक नॉवेल है। इसका छोटा सा पार्ट आपके क्लास 8 की बुक में दिया हुआ है, वही हम पढ़ेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एवर सिंस हिज अराइवल in the neighborhood, Mrs. Bennet fondly hoped that her eldest daughter Jane would attract the attention of the wealthy Mr. Bingley. Mr. Bingley जो है एक wealthy मतलब होता है धनी पर्सन है, और मिसेस बिनेट की एक बेटी है। एक नहीं, उनकी 5 बेटी है, लेकिन सबके बारे में नहीं बताया गया। तो उनकी एक बेटी का नाम है जेन, और वो चाहती है कि जेन की शादी मिस्टर बिंगले जो धनी है उससे हो जाए, और वो यही चाहती है कि उसकी बेटी उस पर्सन से अट्रैक्ट हो जाए, मतलब कि उसकी शादी उससे हो जाए, वो भी उसके नेबरहुड में जब भी आता है, तो यही वो चाहती है। अब क्या होता है कि एक दिन मिस्टर बिंगले एक लेटर लिखता है। ठीक है, तो जब लेटर आता है तो मिसेस बिनेट कहती है, वेल जेन, हु इज इट फ्रॉम, व्हाट इज अबाउट, व्हाट डज ही से, कहाँ से आया है, क्या लिखा गया है, जल्दी इसके बारे में बताओ, मेक हस्ट एंड टेल अस। तो लेटर में लिखा गया है, इफ यू आर नॉट सॉरी माई डियर फ्रेंड, इफ यू आर नॉट सो कॉम्पेंसनेट एज टू डाइन टूडे विथ लुइस एंड मी, वी शैल बी इन डेंजर ऑफ हर्टिंग इच अदर for the rest of our lives. Come as soon as you can on receipt of this. My brother and the gentleman are to dine with the officers. अब देखिए, डाइन का मतलब होता है एक तरह का डिनर, मतलब भोजन पर ये इनवाइट करते हैं। मिस्टर बिंगले कहते हैं कि मिस्टर जेन को कि आज हमारे यहाँ एक पार्टी हो रही है, हमारे कुछ मित्र मतलब ऑफिसर्स आए हुए हैं, और वो चाहते हैं कि ये भी इनके साथ आए, ताकि हम दोनों के बीच किस तरह का अगर प्रॉब्लम्स है, कोई हेट है, तो वो समाप्त हो जाए। अब क्या होता है कि जेन जो है अपनी माँ से कहती है, मदर मे आई हैव द कैरेज व्हेन आई गो। वो कैरेज मतलब पहले के टाइम में घोड़ा गाड़ी हुआ करता था, एक तरह का सवारी। तो कहती है कि क्या मैं इससे जा सकती हूँ। नो माई डियर, यू बेटर गो ऑन हॉर्स बैक। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, तुमको घोड़े पर बैठकर जाना चाहिए। डैट वुड बी ए गुड स्कीम इफ यू आर श्योर दे विल नॉट सेंड हर होम। तो वो कहती हैं कि अगर वे लोग चाहें कि तुम आज रात वहीं रुक जाओ, तो तुमको घर नहीं आना चाहिए। आई वुड मच रैदर गो इन द कोच, बट माई डियर योर फादर कैंट स्पेयर द हॉर्सेस। अब वो कहती है कि मुझे कोच में जाना चाहिए, लेकिन स्पेयर मतलब देना, लेकिन उसकी जो मदर है वो कहती है कि इसके लिए तुम्हारे पिताजी तुमको कोई घोड़े देंगे नहीं, ताकि तुम जा सको। आगे लिखता है, इट सीम्स लाइकली टू रेन एंड देन यू मस्ट स्टे ऑल नाइट। मतलब कि बारिश होने वाली की, ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। तो सॉरी, ये लाइन बाद में लिखा हुआ था कि अगर बारिश होती है और वो लोग बोलते हैं कि तुमको रुक जाना चाहिए, तो तुम वहीं पर रुक जाना। अ लिटिल आफ्टर जेन लेफ्ट होम इट बिगैन टू रेन हार्ड। जैसे ही जेन घर से निकलती है वैसे ही बारिश शुरू हो जाती है। द रेन कंटिन्यूड द होल इवनिंग विदाउट इंटरमिशन। जेन सर्टेनली कुड नॉट कम बैक। अब क्या होता है कि बारिश बिना किसी रिकॉर्ड के लगातार होती रहती है, और जेन वापस नहीं आ पाती, क्योंकि बारिश जब ऐसा कहा भी गया था कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वहीं पर रुक जाना। हर सिस्टर्स, उसकी बहनें, जैसे कि मैंने बताया था कि उनकी 5 सिस्टर थी, मतलब जेन जो थी वो 5 बहनें थी। अनईजी फॉर हर बट हर मदर वॉज डिलाइटेड दैट हर प्लान हैड वर्क सो वेल। बाकी जो सिस्टर थी वो थोड़ी अनईजी मतलब जेन के लिए चिंता हो रहा था, लेकिन उसकी मम्मी जो थी वो खुश थी। क्यों? क्योंकि उनका प्लान सफल हो गया। उनका प्लान यही था कि उनकी बेटी जेन और मिस्टर बिंगले
साथ टाइम स्पेंड करें ताकि एक दूसरे को अच्छे से समझ सके और उनकी बेटी की शादी उनसे हो जाए क्योंकि वो काफ़ी रिश्ते है। तो जब बारिश के कारण वो वापस घर नहीं आती तो एक लेटर भेजती है अपनी सिस्टर को। माय डियर लीजी, लीजी जो है उन्हीं पांचों में से एक बहन है। अब लेटर क्या है, आई फाइंड माई सेल्फ वेरी अनवेल दिस मॉर्निंग। अनवेल मतलब कि बताती है कि उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई मॉर्निंग से, विच आई सपोज इज टू इम्प्यूटेड टू माई गेटिंग वेट थ्रू स्टरडे। और इम्प्यूटेड का मतलब देखिए होता है दोस्त, तो यहाँ दोस्त का मतलब ये हुआ कि जो गीली हो गई थी, भीग गई थी, उसी के कारण ऐसा उसको हुआ है। अब क्या हुआ है, माई कैंड फ्रेंड्स विल नॉट हियर ऑफ माई रिटर्निंग टिल आई एम बेटर। तो जब तक मैं बेहतर नहीं हो जाऊँ मेरे फ्रेंड्स मुझे नहीं चाहते वापस भेजना। फ्रेंड्स कौन, जिसके यहाँ पर वो गई थी। दे इंसिस्ट ऑल्सो ऑन माई सिंग मिस्टर जोन्स, देयरफॉर डोंट बी अलार्म इफ यू शुड हियर ऑफ दिस हैविंग बीइंग टू बी। तो वो कहती है कि यहाँ पर लोग मेरा ख्याल रख रहे हैं और तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये लेटर पढ़ते टाइम मेरे बारे में पता चले कि मुझे कुछ बीमारियाँ हुई तो इसके लिए कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड एक्सेप्टिंग अ शोर थ्रोट एंड हेडेक देयर इज नॉट मच द मैटर विथ मी। मतलब उसको थोड़ी गले में खराश है और थोड़ा सर में दर्द है, बाकी सब सही है। अपने ये जेन जेन विनेट अपनी सिस्टर को लेटर लिख देती है। अब ये लेटर घर पहुंचता है, किसके घर, उसकी 5 सिस्टर, जेन के घर, जिसकी 5 सिस्टर थी। अब उनके यहाँ लेटर पहुंचता है जिनकी माता का नाम मिसेस बिनेट था। तो वेल माय डियर, इफ जेन फॉल्स डेंजरसली इल और डाई इट वुड बी अ कंफर्ट टू नो दैट इट वाज ऑल इन परस्यूट ऑफ मिस्टर बिंगले। तो उनके पिताजी कहते हैं जेन के कि अगर उसको बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है या किसी कारण वो मर जाती है तो इसके सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर बिंगले पर आ जाएगा क्योंकि उन्होंने ही बुलाया था। ओह पीपल डोंट डाई ऑफ लिटिल ट्राइफ्लाइन कोल्ड, सी वुड बी वेल टेकन केयर ऑफ देयर। उसकी माँ कहती है जिन की कि ये तो थोड़ा सा एक कोल्ड है, मतलब कि हल्की सी खांसी है और इतना कम बीमारी, मतलब थोड़ी सी खांसी में लोग मरते थोड़ी है। मतलब कि उसकी माँ चाहती थी कि जेन वापस नहीं आए, इस वजह से इनको ये बोलती है कि थोड़ी सी खांसी है, कोल्ड है, ऐसे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एलिजाबेथ, अब एलिजाबेथ कौन है, तो एलिजाबेथ जेन की एक सिस्टर है। एलिजाबेथ फीलिंग एंजियस was determined to go her sister. The carriage was not available, and as she was no horse woman, walking was her only alternative. अब क्या होता है कि इसकी जो बहन है एलिजाबेथ, ये काफ़ी चिंतित होती है, एंजियस मतलब चिंतित होना, और वो डिसाइड करती है कि वो अपनी सिस्टर से मिलने के लिए जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उसके लिए कोई कैरेज मतलब घोड़ा गाड़ी अवेलेबल नहीं था और वो सवारी भी नहीं कर सकती घोड़ा की। अब उसके पास एक ही उपाय था अल्टरनेटिव कि वो पैदल जाए। आई शैल बी फिट टू सी जेन विच इज़ ऑल आई वॉन्ट। अब कहती है कि मुझे उससे मिलना चाहिए, वो भी यही चाहती है, मतलब कि उस ये करे कि मेरी सिस्टर के पास मुझे होना चाहिए। हाउ कैन यू बी सो सिली। अब उसकी माँ कहती है, सिली मतलब होता है जिसकी सोच जो होती है काफ़ी छोटी होती है, तुम इतनी छोटी सोच कैसे सकती हो। यू विल नॉट बी फिट टू बी सीन वेन यू गेट देयर। तुमको वहाँ नहीं होना चाहिए और तुम्हारी सिस्टर भी नहीं चाहती कि तुम वहाँ पर आओ। इज दिस अ हिंट टू मी लिजी टू सेंड फॉर द हॉर्सेस। अब उसके पिताजी कहते हैं लीजी से, मतलब किसी सिस्टर से, कि क्या मुझे घोड़े भेज देना चाहिए। तो उसकी सिस्टर कहती है नो आई डोंट विश टू अवॉइड द वॉक, द डिस्टेंस इज नथिंग व्हेन वन हैज़ अ मोटिव, ओनली 3 miles, आई शैल बी बैक बाय डिनर। तो कहते हैं नहीं, घोड़े की जरूरत नहीं है, जो डिस्टेंस है वो 3 माइल्स की है और मुझे आशा है कि हम सुबह निकलेंगे तो डिनर मतलब रात तक हम जेन को देकर वापस भी आ जाएंगे। अब वो पहुंचती है वहाँ पर, कहाँ, मिस्टर बिंगले के यहाँ। तो वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे गेस्ट हैं, उनके फ्रेंड है और उनके सिस्टर्स हैं। ओह माई, देखकर आश्चर्य होता है जब एलिजाबेथ पहुंचती है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो पैदल आई थी तो उसके कपड़े काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, मतलब कि गंदे हो जाते हैं, उसमें कीचड़ लग जाते हैं। जेन हैड स्लेप्ट बैडली एंड वॉज टू इल टू लिव हर रूम। उनमें से जो एक मेहमान है, उनके सिस्टर्स उनको दिखलाती है कि देखिए जेन सो रही है और फिलहाल उसको अकेले छोड़ देना चाहिए।
द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर आए थे एंड कन्फर्म दैट जेन हैड कॉट अ वायलेंट कोल्ड। जिन को डॉक्टर देखने आए थे और उन्होंने बताया था कि इनको काफ़ी ज़्यादा खांसी हो गई है, कोल्ड हो गई है। ही एडवाइज्ड, उन्होंने जिन को कुछ सलाह दिया डॉक्टर स्टे इन बेड, खासकर बेड पर रहने की। एंड एडवाइस डेट वॉज फॉलोड रीडली, रीडली मतलब श्रद्धा से, फॉर जेन्स फेवर एंड इंक्रीज्ड एंड हर हेड एज एक्चुअली। तो कहते कि डॉक्टर को एडवाइस देकर गए हैं उसको फॉलो करना चाहिए, अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसकी जो बीमारी है वो बढ़ जाएगी। When the clock struck 3, अब 3 बज चुके हैं, सुबह आई थी और तो इस तरह से दोपहर का 3 बज चुका। एलिजाबेथ फील्ड डैट सी मस्ट गो होम, अब उसे घर वापस चले जाना चाहिए। प्लीज़ डोंट गो, तो उसकी जो सिस्टर है जिन वो कहती है कि नहीं प्लीज़ तुम नहीं जाओ। मिस बिंगले, अब मिस बिंगले मतलब जो बिंगले है मिस्टर, उनकी सिस्टर्स उनकी है, वॉज ऑब्लिगेट मतलब कि आभारी, टू इन्वाइट एलिजाबेथ टू रिमेन एट नेदरफील्ड फॉर द प्रेजेंट। काफ़ी रिक्वेस्ट की है मिस बिंगले, तो तुमको नहीं जाना चाहिए, उनके लिए प्लीज़ यहाँ पर रुक जाना चाहिए। तो उनकी सिस्टर एलिजाबेथ कहती है आई एम स्टेइंग राइट हियर जेन, ठीक है जेन मैं यहाँ रुक जाती हूँ। अ सर्वेंट वॉज डली सेंट टू लॉन्गबर्न टू ब्रिंग बैक अ सप्लाई ऑफ क्लॉथ, तो उन लोगों के कपड़े की व्यवस्था के लिए एक नौकर को भेज दिया जाता है, वो उनके लिए कपड़े की व्यवस्था करता है। When Elizabeth went downstairs to dinner, अब डिनर के लिए जब एलिजाबेथ आती है, she was quickly reminded, अब उसे कुछ याद आता है, why she disliked मिस्टर बिंगले's sisters, वो मिस्टर बिंगले की सिस्टर को आखिर क्यों नफरत करती है, अब उसे याद आता है, रीजन वो सोचती है। They were shockingly cold and indifferent about Jane when she wasn't around, वो जेन के प्रति उनका जो सिस्टर था, सिस्टर जेन के प्रति मिस्टर बिंगले की सिस्टर का जो रवैया था जब एलिजाबेथ आई तो काफ़ी बदल गया। यही वो सोच रही है कि मेरा इसी वजह से हम उनकी सिस्टर को नफरत करते हैं, मतलब पहले कुछ और दिखला रही थी और एलिजाबेथ के आने के बाद उनका बिहेवियर कुछ और हो गया है। सी इज़ वेरी इल मैनर्ड, अब उनमें से एक सिस्टर जो है मिस्टर बिंगले की वो कहती है सी मतलब एलिजाबेथ के लिए सी इज़ इल मैनर्ड, मतलब कितने गंदे तरीके से उसने व्यवहार किया। नो कन्वर्सेशन, कोई बातचीत नहीं किया। नो स्टाइल, उसका कोई स्टाइल नहीं है। नो टेस्ट, नो ब्यूटी, कोई सुंदरता भी नहीं है और ना कोई टेस्ट है। टेस्ट का मतलब कि बातचीत करने का कोई तरीका, किसी से पेश आना, बिल्कुल उसके पास नहीं है। सी लुक्ड ऑलमोस्ट वाइल्ड व्हेन शी केम दिस मॉर्निंग, वाइल्ड का मतलब कुछ अजीब तरीके से दिखना, काफ़ी गंदा दिखना, तो वो कितनी वाइल्ड जंगली टाइप के दिख रही थी जब वो सुबह पाई थी। हर हेयर वॉज सो अनटाइडी, उसके हेयर कितने गंदे थे। वॉइस must seem a scamper मतलब भाग कर आना about the country because her sister had a cold। अब क्वेश्चन करती है कि वो अपने देश छोड़कर यहाँ पर आ गई सिर्फ इसलिए कि उसकी बहन को जुकाम हो गया था, कोल्ड हो गया था। आई थॉट मिस एलिजाबेथ, अब मिस्टर बिंगले कहते हैं कि आई थॉट मिस, सॉरी एक लाइन यहाँ छूट गया, उनके सिस्टर कहते हैं आई होप यू सा, अब मिस्टर बिंगले को कहते हैं कि मुझे आशा है कि तुमने देखा होगा। आई होप यू सा हर पेटीकोट 6 इंच डीप इन मड, तुमने उसकी इतनी लंबे स्कर्ट्स को देखा होगा जो कीचड़ में सने हुए थे। अब मिस्टर बिंगले रिप्लाई करते हैं आई थॉट, मैं सोचता हूँ मिस्टर एलिजाबेथ बिनेट लुक रिमार्केबली वेल, वो खास तरीके से अच्छी लग रही थी, मतलब उनको ये अच्छी लग रही थी। व्हेन शी केम इनटू द रूम, जब वो इस सुबह रूम में आई थी। हर डर्टी पेटीकोट क्वाइट एस्केप माई नोटिस, लेकिन मैंने उसके जो लॉन्ग स्कर्ट्स थे जो गंदे से, मैंने उसको नोटिस नहीं किया। अब यहाँ एक न्यू एंट्री होती है मिस्टर डर्सी की। अभी मिस्टर डर्सी कौन है तो याद है लेटर में लिखा हुआ था ऑफिसर्स, कुछ ऑफिसर्स, तो उन्हीं ऑफिसर्स में से एक मिस्टर डर्सी हैं। मिस्टर डर्सी, आई एम श्योर यू वुड नॉट विश टू सी योर सिस्टर डू एट द सेम, तो मिस्टर डर्सी से पूछा जाता है कि मुझे उम्मीद है कि आप अपनी सिस्टर को ऐसे रूप में नहीं देखना चाहेंगे, तो मिस्टर डर्सी रिप्लाई करते हैं सर्टेनली नॉट, बिल्कुल नहीं। इट्स सो एंड एबोमिनेबल, एबोमिनेबल मतलब एक घटिया, सॉर्ट ऑफ कंसीटेड मतलब एक घमंड, इंडिपेंडेंस एंड इंडिफरेंस टू डिकॉन, डिकॉन मतलब मर्यादा। ये जिस तरह से हमें नहीं देखा, एक तरह का क्या, एक तरह का घटिया, एक तरह का घमंडी और मर्यादा का तोड़ने वाला चीज़ें मैंने अभी देखी, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी सिस्टर में ये सारी क्वालिटी हो। इट्स सो एन अफेक्शन
फॉर हर सिस्टर डेट इज़ वेरी प्लीजिंग। ये बहुत अच्छी बात है कि सिस्टर्स के प्रति आपका प्यार जो दिख रहा है, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा था ना कि हम नहीं चाहते अपनी सिस्टर को ऐसा देखना, तो जिस इस तरह की बातें सुनकर ये लोग आपस में कहते हैं कि आपके सिस्टर अपनी सिस्टर के प्रति इतना प्यार देखकर काफ़ी खुशी हो रही है। आई एम अफ्रेड मिस्टर डर्सी दैट इज दिस एडवेंचर हैज़ रैदर अफेक्टेड योर एडमिरेशन ऑफ हर फाइन आइज। मुझे डर है कि आप उनकी सुंदर सुंदर आंखों को देखकर कहीं उनसे अट्रैक्ट ना हो जाए। नॉट एट ऑल, दे वर ब्राइटेंडेड बाई द एक्सरसाइज। नहीं, मुझे उसकी आंखें सुंदर नहीं लगी, बल्कि उसकी आंखें ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था कि वो एक्सरसाइज करके आई, इसलिए उसकी आंखें चमक रही थी। उसकी आंखों में ऐसा कुछ नहीं था जो जिससे मैं अट्रैक्ट हो जाऊँ। आगे लिखता है कि आई विश विद ऑल माई हार्ट डैट जेन बेनेट वर वेल सेटल्ड। ये उन्हीं से एक सिस्टर्स कहती है कि मैं दिल से चाहती हूँ कि जेन बेनेट का घर बस जाए, बट विथ सच अ फादर एंड मदर एंड सच लो कनेक्शंस। लेकिन बिना मदर और फादर के बताए हुए, मतलब लो कनेक्शन, मतलब कि एक तरह से ये हो सकता है कि बिन मदर फादर के बिना कुछ बताए उसकी घर सेटल हो जाए। डैट डज नॉट मेक देम जोट लेस एग्रीएबल। तो वो कहते हैं कि इससे तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर मदर फादर कनेक्शन नहीं होगा तो वो एग्री उतना नहीं करेंगे। बट इट वेरी मेटेरियली लिसन देयर चांसेस ऑफ मैरिंग मेन ऑफ एनी कंसिडरेशन। अगर मदर फादर से कनेक्शन अगर नहीं है तो शादी होने में थोड़ी हर व्यक्ति को थोड़ा प्रॉब्लम होती है। आगे लिखा हुआ है कि एलिजाबेथ ज्वाइन द अदर्स इन ड्राइंग रूम आफ्टर जेन वॉज asleep। अब जेन जब सो चुकी है तो एलिजाबेथ आती है उस रूम में जहां ये लोग बैठे हुए हैं। मिस एलिजाबेथ बेनेट इज अ ग्रेट रीडर एंड हैज नो प्लेजर इन एनीथिंग एल्स। उनमें से एक सिस्टर जो है वो कहती है कि एलिजाबेथ को जो है सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रीडिंग में है। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और चीज़ों में इसको इंटरेस्ट है। डू यू प्रेफर रीडिंग टू कार्ड? तो वो पूछते हैं कि क्या तुमको कार्ड रीड करना पसंद है? अब एलिजाबेथ यहाँ जवाब देती है, आई डिजर्व नीदर सच प्रेस नॉट सच सेंसर। सेंसर का मतलब देखिए क्रिटिसिज्म, मतलब एक तरह का बुराई करना। आई एम नॉट अ ग्रेट रीडर एंड आई हैव प्लेजर इन मैनी थिंग्स। अब वो यहाँ पर कहते हैं कि मैं कोई इतनी ग्रेट नहीं हूँ, मतलब पढ़ने में इतनी कोई ग्रेट नहीं हूँ, और इस तरह की आप लोग जो तारीफ मेरी कर रहे हैं मैं इसके लायक नहीं समझती। मुझे इसके अलावा जो है दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट है। अब वो कहते हैं कि आई एम श्योर यू हैव प्लेजर इन नर्सिंग योर सिस्टर। नर्सिंग सिस्टर मतलब सिस्टर को इस तरह देखभाल करना। तो वो कहते हैं कि हम एक तरह के श्योर हैं कि अगर तुमको कार्ड रीड करना या बुक रीड करना पसंद नहीं है, लेकिन तुम अपनी सिस्टर की नर्सिंग करके उसकी सेवा करके काफ़ी खुश होगी। इट हैज़ बीन द वर्क ऑफ मेनी जनरेशन। सॉरी, इससे पहले ये है, यू हैव अ डिलाइटफुल लाइब्रेरी एट प्रिम्बली डोंट यू मिस्टर डर्सिस। मिस्टर डर्सिस कहते हैं कि तुम्हारे पास एक लाइब्रेरी भी है। तो वो कहते हैं कि इट हैज़ बीन द वर्क ऑफ मेनी जनरेशन, या मेरे पास एक है। और ऐसे लाइब्रेरी है कि जिसमें हर जनरेशन्स के बुक है, मतलब कि बड़ों के लिए, यंग के लिए या फिर ओल्ड के लिए। एंड यू हैव एडेड सो मच डू इट योर सेल्फ, यू आर ऑलवेज बाइंग बुक। और हम एक चीज़ इसमें और ऐड करना चाहेंगे कि आप हमेशा बुक्स परचेज करते रहते हैं, मतलब खरीदते रहते हैं। इट मिस डर्सी, अब देखिए डर्सी की भी सिस्टर है वहाँ पर। इट मिस डर्सी मच ग्रोन सिंस द स्प्रिंग, आई एम श्योर शी इज़ नाउ एज टॉल एज आई एम। तो मिस डर्सी की बारे में बात करते हैं कि वो स्प्रिंग में, मतलब कि वो काफ़ी लंबी है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो उतनी लंबी है जितनी मैं। इट इज़ अमेजिंग हाउ यंग लेडीज कैन हैव अ पेशेंस टू बी सो वेरी एकम्प्लिश्ड का देखिए मतलब पूरा होना। तो वो आश्चर्य करते हैं कि एक यंग लेडी जो है उसमें अपने आप को, मतलब कि यंग मतलब कि ज़्यादा उम्र नहीं है, फिर भी अपने आप को इस तरह से भरपूर कैसे कर लेती है, मतलब कि हर चीज़ उसमें क्वालिटी कैसे आ जाती है। एंड सच ए डिलाइटफुल गर्ल, वो कितनी सच ए डिलाइटफुल गर्ल, मतलब कि डिलाइटफुल मतलब खूबसूरत लड़की। तो एलिजाबेथ की तारीफ करते हैं, सच काउंटेनेंस, सच मैनर्स एंड सो एक्सट्रीमली अकॉम्प्लिश्ड
फॉर हर एज, मतलब उसके अंदर एक एक मैनर, एक अच्छा मैनर भी है, और वो एक एज, मतलब कि जिस एज में सारी क्वालिटी, एक लड़की के एज में जितनी भी क्वालिटी होनी चाहिए वो सारी क्वालिटी एलिजाबेथ में है। आगे लिखा हुआ है ऑल यंग लेडीज अकम्प्लिश्ड, व्हाट डू यू मीन। तो बिंगले कहते हैं कि एक यंग लेडी जो होती है, मतलब कि सारी यंग लेडी अपने में एक पूरी होती है, इसका मतलब मैं नहीं समझा। तो डर्सी बताते हैं कि यस दे ऑल पेंट टेबल्स, वे सभी टेबल को पेंट करती हैं, कवर स्क्रीन लगाते हैं, एंड नेट परसेस आई डोंट नो एनी वन हु कैन नॉट डू ऑल दिस। मतलब एलिजाबेथ में ये सब क्वालिटी होगी कि वो टेबल क्लॉथ या फिर नेट पर्सेस बनाती होगी या फिर कवर करती होगी, तो ये सारे क्वालिटी मैंने किसी की लेडी में ये सभी नहीं देख सकती, मतलब कि नहीं कर सकते, इस वजह से एलिजाबेथ को थोड़ी डिफरेंट मानते हैं। अ वुमन मस्ट हैव अ और थ्रू नॉलेज ऑफ म्यूजिक, सिंगिंग, ड्राइंग, डांसिंग एंड द मॉडर्न लैंग्वेज। एक महिला को एक अवश्य कुछ चीज़ें जैसे कि मैनर्स, म्यूजिक्स या फिर गाना या ड्राइंग करना, डांसिंग, ये सब तो आना ही चाहिए। इसके अलावा मॉडर्न लैंग्वेज, मतलब कि नए भाषा को जानना। इसके अलावा उसको सी मस्ट possesses a certain something in her air and manner of walking, उसको चलने का तरीका आना चाहिए, the tone of her voice and address and expression, उसकी आवाज़ जो इम्प्रेशन होना चाहिए, इम्प्रेस करने वाली होती है जब वो एड्रेस करती होगी या संबोधन करती होगी या कुछ बताती होगी। और वर्ड विल बी बट हाफ डिजर्व, डिजर्व मतलब योग्य होना। तो इतनी सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, ये एक महिला की विशेषता बताते हैं। ऑल दिस सी मस्ट पोसेस, सी का प्रयोग एलिजाबेथ, जितनी भी चीज़ें आपने बताए एलिजाबेथ में वो सारी क्वालिटी है। एंड टू ऑल दिस सी मस्ट गेट एट समथिंग मोर सस्टेनेबल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ हर माइंड बाई एक्सटेंसिव रीडिंग। इसके अलावा जो आपने क्वालिटी बताई है, एलिजाबेथ और भी चीज़ें जानती है, और वो सब ये सब चीज़ें कैसे जानती है, इम्प्रूव कैसे किया, रीड करके। तो यहाँ पर एलिजाबेथ अब कहती है आई एम नॉट लॉन्गर सरप्राइज एट योर नोइंग ओनली 6 accomplished women। आपने जो क्वालिटी बताया, 6 क्वालिटी जो एक महिला को होनी चाहिए, मुझे उस पर आश्चर्य नहीं हो रहा है। आई रैदर वॉन्डर एट योर नोइंग एनी, लेकिन मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा है आपकी जानकारियाँ में, कि आप लोगों के पास इतनी जानकारियाँ। यू आर सो सेवियर अपॉन योर ऑन सेक्स। तो यहाँ से आवाज़ आती है कि तुम अपनी सेक्स, मतलब जेंडर को लेकर थोड़ी सेवियर हो, थोड़ी कठोर हो, मतलब कि एक महिला में जितनी क्वालिटी होनी चाहिए कहीं ज़्यादा तुम्हारे अंदर क्वालिटियाँ हैं, तो तुम अपनी जेंडर को लेकर थोड़ा जस्टिफाई नहीं कर पा रही। तो एलिजाबेथ कहती है कि आई नेवर सॉ सच वुमेन, मैंने ऐसी कोई महिला नहीं देखा, आई नेवर सॉ सच कैपेसिटी एंड टेस्ट एंड एप्लीकेशन एंड एलिगेंस एज यू डिस्क्राइब यूनाइटेड। जिस तरह से आपने डिस्क्राइब किया, मुझे ऐसी कोई महिला आज तक मिली ही नहीं है। तो ये प्राइड एंड प्रेजुडिस का एक पूरा डिस्क्रिप्शन था, मैंने आपको बता दिया। वर्ड्स मीनिंग भी यहाँ पर लिखा हुआ है, जो प्रॉब्लम होंगे आप वर्ड मीनिंग से समझ सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने क्लासेस में शेयर जरूर करिएगा। हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।